हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा मेडिकली अनफिट थी। सो हम लोग इसके पहले देख रहे थे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसी को कंटिन्यू करना है। आज ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का ले रही हूँ, जिसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बैक पेपर में मैंने देखा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये फंक्शन गिवन है, इसमें यहाँ पर dx dy नहीं लिखा है ये। अब यहाँ पर दो लिमिट गिवन है, ये कांस्टेंट लिमिट है। यहाँ पर आपको x दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाली वेरिएबल लिमिट हुई, ठीक। और हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स हम पहले पता करेंगे लिमिट के अकॉर्डिंग कि डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बाद फिर बाउंडेड पार्ट कौन सा होगा वो देखेंगे। जब वो डिसाइडेड हो जाएगा तो ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर x लिखा हुआ है, वेरिएबल अगर x है, इसका मतलब स्ट्रिप पैरेलल टू y रही होगी। अगर x लिखा है मतलब ये ऐसा अगर मैं लेती हूँ, ये x है, ये y है, तो जो भी बाउंडेड पार्ट होगा, जो भी कर्व होगा, उसमें y के पैरेलल स्ट्रिप रही होगी। इसको हमको ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि उसको x के पैरेलल कर देना है। फिर उससे आपको x के पैरेलल करोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, न्यू लिमिट मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको उस न्यू लिमिट को लेके फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और फिर फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये है y, ये y की लिमिट है √ax टू a, और ये वाली x की लिमिट है। कैसे पता चला y की लिमिट है? यहाँ x लिखा है वेरिएबल, मीन्स ये y की लिमिट है। अगर यहाँ y लिखा होता तो ये x की लिमिट होती, ये ओरिजिनल लिमिट है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्व बनने वाला है? तो इसमें ये जो लिमिट्स दी हुई है, इसी से हम लोग कर्व पता करते हैं। तो ये वेरिएबल लिमिट ले लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू √ax। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने से y² इज इक्वल टू ax, विच इज़ पैराबोला। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, आपको मालूम होगा ये। अब यहाँ पर x की लीनियर पावर है, पावर 1 है। लीनियर पावर मीन्स दैट मीन्स ये x पॉजिटिव डायरेक्शन का पैराबोला है। ऐसा पैराबोला मीन्स ये बनने वाला है। अब देखते हैं कि बाकी के भी ये लिमिट्स है, बाकी के भी पॉइंट्स है। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। तो ये वेरिएबल लिमिट ले लेते हैं और इसी वेरिएबल लिमिट को कंटिन्यू करते हैं। ये वेरिएबल लिमिट लेते हैं और बाकी जितने कांस्टेंट पॉइंट्स गिवन है ना, यहाँ y इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, ये सब 1 बाय 1 यहाँ पुट करते हैं और उसके करस्पॉन्डेंस y निकालते हैं, y और x निकाल लेते हैं। तो यहाँ x पुट करेंगे तो y मिलेगा हमको 0। यहाँ पर x पुट करो a, तो y² इज इक्वल टू a², दैट इज प्लस माइनस a मिलेगा आपको y। y इज इक्वल टू a पुट कर लेते हैं अगर, तो ये a² और ये a, सिंगल a कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपको a मिल गया। मीन्स आपको फाइनली देखते हैं अगर हम, तो 0 0 और यहाँ पर a और यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा है आपको, लेकिन कौन सा कंसिडर करना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है? दोनों लेने का कोई मतलब नहीं है, हमको बाउंडेड पार्ट से मतलब है। तो y इज इक्वल टू माइनस a मीन्स कहीं यहाँ नीचे आएगा, और हमारे जितने भी पॉइंट्स है ओरिजिनल, आपके क्वेश्चन में जाना और देखना, यहाँ सब पॉजिटिव दिख रहा है आपको। इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, ना इधर नेगेटिव x के तरफ, ना इधर नेगेटिव y के तरफ कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है। तो आपको ये नेगेटिव वैल्यू लेने का कोई मतलब ही नहीं होगा, हम सीधे पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो y इज इक्वल टू a और y a रखे तो हमको x a मिल रहा है। तो फाइनली इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे हमको 0 0 एंड a, a। तो यहाँ तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या किया? इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और ये भी चीज़ क्लियर है कि ये पैराबोला है, पैराबोला भी है, मिल गया, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी मिल गए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा बाउंडेड पार्ट कौन सा बनेगा और कर्व कौन सा होगा। तो ये ओरिजिनल लिमिट मैंने लिखी है कि आपको समझ में आए बातें। ये हो गया x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस। अब सबसे पहले बना लेते हैं हम ये वाला पैराबोला। तो ये पैराबोला कैसे बनेगा? x पॉजिटिव डायरेक्शन का पैराबोला है। ये एक्चुअल में क्या है? y² इज इक्वल टू ax, x पॉजिटिव डायरेक्शन का ये पैराबोला, ठीक।
तो ये एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन का पैराबोला बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। थोड़ा इधर उधर हो गया है बनाते टाइम। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स विच इज़ पैराबोला। अब ये देखते हैं कि हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी निकाले थे। इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले थे 0,0 एंड a, ये दो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले थे। तो ये 0,0 यहाँ मिलेगा और यहाँ पर हमको a, यहीं पर कैसा मिला है देखिए, एक्स एक्सिस पे यहाँ से हम गए a पॉइंट तक। ये पॉइंट कौन सा है a,0, ठीक। अब y एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक गए, ये पॉइंट कौन सा है 0, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पर x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, दैट इज़ ये वाला a, होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 0,0 और a, ये बाउंडेड पार्ट हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दिया जानबूझ के कि ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी x इज़ इक्वल टू a लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी है, ये y इज़ इक्वल टू a है। तो आपको इससे क्या मिला फाइनली a, अब ये देखना है कि बाउंडेड पोर्शन कौन सा है। ये नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है बाउंडेड पार्ट, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये इसमें कहीं भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट तो है ही नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहाँ पर है 0, 0 और a, इसका मतलब इसी में से कोई दोनों में से एक बाउंडेड पार्ट है। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बाउंडेड पार्ट ये वाला है या ये वाला है, वो कंफ्यूज होते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। आप अपना जो क्वेश्चन है ओरिजिनल लिमिट, उसमें जाना है आपको, और यहाँ पर आप देखो सबसे पहले कि वेरिएबल लिमिट में जाना, कांस्टेंट को भूल जाओ भी, वेरिएबल लिमिट में जाना। और वेरिएबल में देखो ये y की लिमिट है, ठीक। तो y की लिमिट है तो हम ये y डायरेक्शन में यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से चलना स्टार्ट करने बोला है, लोअर लिमिट क्या दी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, मतलब पैराबोला है। पैराबोला मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी y डायरेक्शन में चलना, ये यहाँ से, ये हो गया। अब y डायरेक्शन में जाना है हमको, क्योंकि ये y की लिमिट है। कहाँ तक जा रही है ये y की लिमिट, a तक। तो यहाँ से जब चलना चालू करेंगे ऊपर की तरफ धीरे 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 धीरे, तो हम पहुँचेंगे ये y इज इक्वल टू a में। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि बाउंडेड पोर्शन कौन सा है, ये वाला है। ये डॉटेड पोर्शन जो है ये वाला बाउंडेड पोर्शन है। इसको नेमिंग कर देती हूँ मैं OAB। ये हो गया आपका बाउंडेड रीजन। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है। x की बात करूँ अगर मैं इसी पोर्शन में, x की बात करूँ अगर, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to a जा रहा है। तो अब यहाँ से x डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो, तो देखो x इज़ इक्वल टू a है यहाँ पे, सॉरी x इज़ इक्वल टू 0 है यहाँ पे। अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू है, a है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये ऊपर वाला पोर्शन ही बाउंडेड पार्ट होगा। अब ये देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग स्ट्रिप कैसी रही होगी, तभी तो आप ऑर्डर चेंज कर पाएंगे ना। टॉपिक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको x दिख रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है। आप सीधे देखो यहाँ पे वेरिएबल लिमिट में जाना और देखो कि वेरिएबल कौन सा है। अगर x वेरिएबल है तो इसका मतलब y के पैरेलल स्ट्रिप रही होगी। तो बस जो रही होगी, जो दिमाग में आ रही है बात, उसको डॉट से शो कर दो, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ पहले शायद ऐसी स्ट्रिप रही होगी। अब बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमको स्ट्रिप को क्या करना है, x के पैरेलल कर देना है। तो x के पैरेलल कर देते हैं स्ट्रिप को। ये देखिए ये ऐसी स्ट्रिप मैंने, ये स्ट्रिप मैंने चेंज कर दी। इस स्ट्रिप का नेमिंग कर लेते हैं, ये P हो गया और ये Q हो गया। PQ स्ट्रिप अब क्या हो गया, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन PQ क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल स्ट्रिप बन गई। अब क्या करते हैं, अब लिमिट निकालेंगे तो नई लिमिट निकलेगी। तो अगर मैंने यहाँ पे x के पैरेलल स्ट्रिप ले ली है, देखो x के पैरेलल में है ये स्ट्रिप, तो अगर x के पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं, मैंने कई बार बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप x के पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं तो पहले आपको x की ही लिमिट मिलेगी, तो x की लिमिट निकलेगी और x के ही रिस्पेक्ट में हमको पहले इंटीग्रेशन करना है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब क्या करते हैं हम,
एक्स की लिमिट्स निकाल लेते हैं। तो ये पी पॉइंट पे देखते हैं एक्स की क्या वैल्यू है। तो इस पी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू देखो, तो मैंने बता के रखा है आपको कि वाई एक्सिस अगर दिख रहा है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा पी पॉइंट में एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, और क्यू पॉइंट में एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बाय ए। तो 0 टू वाई स्क्वायर बाय ए जो होगी वो एक्स की लिमिट होगी। अब एक्स की लिमिट निकाल लिए हम। अच्छा, हमने एक्स की लिमिट कैसे निकाली वो भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आप स्ट्रिप लेते हैं तो आपको पहले स्ट्रिप के अलॉन्ग जाना है। लॉन्ग जाना मीन्स स्ट्रिप के साथ साथ चलते जाना है आपको, जहाँ जहाँ स्ट्रिप जा रही है। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जा रही थी, इसलिए हम यहाँ से देखें कि एक्स की क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखें एक्स की क्या वैल्यू है। एक्स की वैल्यू यहाँ क्यू पॉइंट मीन्स ये कर्व की बात कर रहे हैं, ये कर्व में क्यू पॉइंट टच हो रहा है। तो 0 टू वाई स्क्वायर बाय ए हो गई एक्स की लिमिट। अब वाई की लिमिट निकालना है, तो वाई की लिमिट के लिए हमको क्या है, वाई एक्सिस में यहाँ से बाउंडेड पार्ट स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर y की क्या वैल्यू है और यहाँ पर y की क्या वैल्यू है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू है a। तो 0 टू a जो होगी वो y की लिमिट होगी। आपको डायग्राम बनाना है और एक एक पॉइंट की नेमिंग करना है, एक एक कर्व और एक एक पॉइंट। तो आपको ये लिमिट निकालते टाइम कहीं सोचना नहीं पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये लिमिट्स हमारे पास रेडी हो गई, फंक्शन हमारे पास ये गिवन था। पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल लिमिट लिखना है और इंटीग्रेट करना है, और लास्ट में कांस्टेंट लिमिट के रिस्पेक्ट में लास्ट में इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पर दिख रहा है लिमिट में y, इसका मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और लास्ट में y के रिस्पेक्ट में। तो इसको आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये कांस्टेंट होगा। यहाँ पर भी दिख रहा है y टू दी पावर 4 और a स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मीन्स वेरिएबल सिर्फ ये वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना कि ये अलग बाहर निकाल दिए और सिर्फ इसको इंटीग्रेट किए। यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, उसके फॉर्म में इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर को आप वैसे छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। कॉमन क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है ये फ्री होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको फिर आगे फार्मूला बताऊँगी तब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ये बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर या 2, 4, 5 ऐसे नंबर्स या कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये कोफिशिएंट आप बाहर कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा y टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, ये ए स्क्वायर तो बाद में स्क्वायर रूट के बाहर कर लेंगे हम, ए हो जाएगा बाहर। अब इसको भी हम लोग कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं, इसको चाहे तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। रीज़न ये है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ आपको, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट्स को ये देख के तुरंत याद आ गया होगा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना था, तो जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है तो ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के टाइम में ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये ए स्क्वायर का रोल प्ले करेगा। तो अब आगे पहले इसका फार्मूला देखते हैं फिर इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लिखा है, ये स्क्वायर रूट मिस हो गया है। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये सब बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा है। हो सकता है आप अभी भूल गए होंगे, आप एक अलग पेज में इसको नोट करते जाइए और याद कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब आगे देख लेते हैं, हमारे पास ये ए स्क्वायर मीन्स ये वाई स्क्वायर बाय ए जो है वो ए का रोल प्ले कर रहा है, तो बस फार्मूला लगा देते हैं। ये वाई स्क्वायर बाय ए बाहर कर लो, यहाँ पर जो ए स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट के बाहर आके यहाँ पर ए बना है। अब ये फार्मूला लगा तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मीन्स वाई स्क्वायर बाय ए। अब लिमिट लगाना है 0 टू वाई स्क्वायर बाय ए, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर बाय ए रखते हैं,
यहाँ x के प्लेस पे दोनों कैंसल आउट होगा और बचेगा आपके पास 1। लोअर लिमिट 0 रखते हैं तो साइन इनवर्स 0 मीन्स 0 होता है, तो लोअर लिमिट से आपको 0 मिला और अपर लिमिट से आपको मिलेगा साइन इनवर्स 1। और ये y² चलने दीजिए बाहर। अब साइन इनवर्स 1 मतलब साइन में 1 कब होता है, कौन से एंगल में होता है, तो π/2 में होता है। तो ये साइन इनवर्स 1 मीन्स कितना आ जाएगा, π/2। π/2 को आप इंटीग्रल के बाहर कर लीजिए और y², अब y के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन बचा हुआ है, तो ये भी सिंपल इंटीग्रेशन है, a बाहर कर देना, y² को इंटीग्रेट कर लेना। ये y²a है, a को मैंने बाहर कर लिया, y² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y³ हो जाएगा। लिमिट रख देते हैं 0 to a, तो 0 रखने से तो 0 मिलेगा, सिर्फ मुझे a रखना है, तो यहाँ मिलेगा a³/3। बस मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, a कैंसल आउट किया और फाइनल आंसर मुझे मिला πa²/6। इंटीग्रेशन भी इजी है अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो। सिर्फ आपको मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपको लिमिट निकालना आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनना चाहिए, और फिर ऑर्डर चेंज करने से न्यू लिमिट कौन सी होगी, बाउंडेड पार्ट कौन सा होगा, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।